राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम पुनर्जन्म के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कृपया करके आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि पुनर्जन्म क्यों होता है या नहीं। जो जन्मा है वह मरेगा ही, चाहे वह मनुष्य हो, देव हो, पशु हो या पक्षी, सभी को मरना है। ग्रह और नक्षत्रों की भी आयु निर्धारित है और हमारे इस सूर्य की भी। पुनर्जन्म की धारणा सिर्फ भारत के धर्मों में ही पाई जाती है, जबकि पश्चिम के धर्म इस सिद्धांत को नहीं मानते हैं। परंतु सवाल यह है कि क्या मृत्यु के बाद पुनर्जन्म मिलता है, और पुनर्जन्म आखिर होता क्या है। उपनिषदों के अनुसार एक क्षण के कई भाग कर दीजिए, उससे भी कम समय में आत्मा एक शरीर को छोड़ तुरंत दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। यह सबसे कम समयावधि है। सबसे ज्यादा समयावधि है 30 सेकंड। परंतु पुराणों के अनुसार यह समय लंबा हो सकता है, 3 दिन, 13 दिन, सवा माह या सवा साल। इससे ज्यादा तो आत्मा नया शरीर धारण नहीं कर पाती है। वह मुक्ति हेतु धरती पर ही भटकती है, स्वर्गलोक चली जाती है, पितरलोक चली जाती है या अधोलोक में गिरकर समय गुजारती है। सूक्ष्म शरीर को धारण किए हुए आत्मा का स्थूल शरीर के साथ बार बार संबंध टूटने और बनने को पुनर्जन्म कहते हैं। इसका उत्तर जन्म के उत्तर में ही छिपा हुआ है। दरअसल सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के बीच जो प्राणों का संबंध स्थापित है, उसका संबंध टूट जाना ही मृत्यु है और उसका जुड़ जाना ही पुनर्जन्म है। अब हम जानेंगे कि मुक्ति क्यों जरूरी है। कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मों के फल के भोग के लिए ही पुनर्जन्म होता है तथा पुनर्जन्म के कारण फिर नए कर्म संग्रहित होते हैं। इस प्रकार पुनर्जन्म के 2 उद्देश्य हैं। पहला यह कि मनुष्य अपने जन्मों के कर्मों के फल का भोग करता है, जिससे वह उनसे मुक्त हो जाता है। दूसरा यह कि इन भोगों से अनुभव प्राप्त करके नए जीवन में इनके सुधार का उपाय करता है, जिससे बार बार जन्म लेकर जीवात्मा विकास की ओर निरंतर बढ़ती जाती है तथा अंत में अपने संपूर्ण कर्मों द्वारा जीवन का क्षय करके मुक्त अवस्था को प्राप्त होती है। पुनर्जन्म के बाद मिलती है कौन सी योनि, यह सभी सोचते होंगे। जन्म को जाति भी कहा जाता है, जैसे उदाहरण के लिए वनस्पति जाति, पशु जाति, पक्षी जाति और मनुष्य जाति। कर्मों के अनुसार जीवात्मा जिस शरीर को प्राप्त होती है वह उसकी जाति कहलाती है। यदि अच्छे कर्म किए हैं तो कम से कम मनुष्य से नीचे की जाति नहीं मिलेगी। बुरे कर्म किए हैं तो कोई गारंटी नहीं कि कौन सी जाति मिलेगी। आइए अब हम जानते हैं कि आत्मा पुनर्जन्म क्यों लेती है। भगवान किसी विशेष कार्य के लिए महात्माओं और दिव्य पुरुषों की आत्माओं को पुनः जन्म लेने की आज्ञा देते हैं। तो पहला तो भगवान की आज्ञा से भी पुनर्जन्म होता है। आइए अब दूसरा कारण जानते हैं। दूसरा है पुण्य समाप्त हो जाने पर संसार में किए गए पुण्य कर्म के प्रभाव से व्यक्ति की आत्मा स्वर्ग में सुख भोगती है, और जब तक पुण्य कर्मों का प्रभाव रहता है वह आत्मा दिव्य सुख प्राप्त करती है। जब पुण्य कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाता है तो उसे पुनः जन्म लेना होता है। और तीसरा है पुण्य फल भोगने के लिए। कभी कभी किसी व्यक्ति द्वारा अत्यधिक पुण्य कर्म किए जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उन पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए आत्मा पुनः जन्म लेती है। चौथा कारण है पाप का फल भोगने के लिए। पांचवा कारण है बदला लेने के लिए। आत्मा किसी से बदला लेने के लिए पुनर्जन्म लेती है। यदि किसी व्यक्ति को धोखे से, कपट से या अन्य किसी प्रकार की यातना देकर मार दिया जाता है तो वह आत्मा पुनर्जन्म अवश्य ही लेती है। छठा कारण है बदला चुकाने के लिए। सातवां कारण है अकाल मृत्यु हो जाने पर, और आठवां कारण है अपूर्ण साधना को पूर्ण करने के लिए। अब हम जानेंगे कि मरने के बाद कौन कहाँ चला जाता है। ये जुर्व वेद में कहा गया है
कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ धरती पर पुनः जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म ले। गति कई प्रकार की होती है। प्रेत योनि में जाना एक दुर्गति है। आइए अब हम जानते हैं कि जन्म चक्र क्या होता है। पुराणों के अनुसार व्यक्ति को प्रारंभ में अधोगति होकर पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पशु पक्षी योनियों में विचरण कर ऊपर उसकी आत्मा उठती जाती है और अंत में वह मनुष्य वर्ग में प्रवेश करती है। मनुष्य अपने प्रयासों से देव या दैत्य वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकता है। वहां से पतन होने के बाद वह फिर से मनुष्य वर्ग में गिर जाता है। यदि आपने अपने कर्मों से मनुष्य की चेतना के स्तर से खुद को नीचे गिरा लिया है तो आप फिर से किसी पक्षी या पशु की योनि में चले जाएंगे। यह कर्म चलता रहता है, अर्थात व्यक्ति नीचे गिरता या कर्मों से ऊपर उठता चला जाता है। यही कारण है कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार जीवन मिलता है और वह अपने कर्मों का फल भोगता रहता है। यही कर्म फल का सिद्धांत है। प्रारब्ध का अर्थ ही है कि पूर्व जन्म अथवा पूर्व काल में किए हुए अच्छे और बुरे कर्म जिसका वर्तमान में फल भोगा जा रहा हो। विशेषतया इसके दो मुख्य भेद हैं कि संचित प्रारंभ जो पूर्व जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप होता है और क्रियमान प्रारब्ध जो इस जन्म में किए हुए कर्मों के फल स्वरूप होता है। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को राधे राधे।